हेलो दोस्तों, आज हम बीएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर नॉलेज एंड करिकुलम की क्लास करने वाले हैं। ये अतुल पब्लिकेशन का मॉडल पेपर है और आज हमारी फर्स्ट क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? हैं संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता अरस्तु को माना जाता है। अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता प्लेटो हैं। दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? हंटर आयोग का गठन 1882 में हुआ था। कौन सा चरण हिल्टा टाम्बा मॉडल 1902-1967 का भाग नहीं है? पाठ्यचर्या परिकल्पना इसका भाग नहीं है। किसने कहा, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है? यह कथन रॉसेल का है। उपनिषद के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है? उपनिषद के अनुसार ज्ञान 2 प्रकार का होता है। श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं? 18वें अध्याय में ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं। ज्ञान से संबंधित बुद्धिवाद का सिद्धांत दिया है सुकरात एवं प्लेटो ने। आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ज्ञान का आधार सूचना होती है, ज्ञान प्राप्ति की सीमा होती है। ये ऑप्शन गलत है। ज्ञान प्राप्ति की कोई सीमा नहीं होती है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। निम्न में से ज्ञान ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता। ज्ञान, अवबोध, स्मृति और मूल्यांकन। स्मृति इसके अंतर्गत नहीं आती। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित है? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि और आ एवं बा दोनों। ज्ञान के स्रोत हैं इंद्रिय अनुभव, अंतःप्रज्ञा, तर्क बुद्धि, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है द उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का सिद्धांत नहीं है? बुद्धिवाद का सिद्धांत, प्रायोगिक सिद्धांत, अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत, योग सिद्धांत। अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। निम्नलिखित में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? उपयुक्त सभी। इसमें से ज्ञान प्राप्त करने की सभी विधि हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है, ज्ञान संस्कृति का हस्तांतरण करता है, ज्ञान संस्कृति का संरक्षण करता है, ज्ञान संस्कृति का विकास करता है। इसका ऑप्शन ए ये सही नहीं है। एमिल पुस्तक के लेखक रूसो हैं। ये बहुत ही फेमस पुस्तक है, इसका नाम आपको जरूर से जरूर याद होना चाहिए। रिपब्लिक पुस्तक के रचयिता प्लेटो हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। जितनी भी बुक्स के नाम हैं आपको लगभग याद होने चाहिए, क्योंकि ये बुक्स जरूर आती हैं। 1-2 बुक तो जरूर पूछे जाएंगे। बालक की खोज नामक पुस्तक के लेखक हैं मॉन्टेसरी। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह कथन एडम्स का है। शिक्षा आयोग 1964-66 की रिपोर्ट का शीर्षक है शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष हैं हंटर। सैडलर आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार की नीति में सुधार किया 1917 में। वेब का पूरा नाम है वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। शिवम सुंदरम को विकसित किया था आदर्शवाद ने। शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय दिया जाता है यथार्थवाद को। शिक्षा के उद्देश्य हैं परिवर्तित होते रहते हैं। तर्क प्रक्रिया है मानसिक तथा बौद्धिक दोनों। आ तथा बा दोनों। करके सीखना सिद्धांत किस पर आधारित है? प्रयोगशाला विधि पर आधारित है। जैसे हम प्रयोगशाला में प्रयोग करके सीखते हैं, उसी तरह इस विधि में भी करके सीखा जाता है। कौन सा यंत्र श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाता है? टेलीविजन। ग्रामेटिक शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक। अनिवार्य विषयों के अंतर्गत आने वाला विषय है मातृभाषा, सम्मान, विज्ञान तथा विकास, हिंदी या अंग्रेजी। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित नहीं है? प्रत्यक्ष विधि। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। इसका आंसर है कथन सही नहीं है, ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है। इसको भी हमने ऊपर ही भी किया है। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है समझना, सोचना, विश्लेषण एवं संश्लेषण। उपयुक्त सभी।
किसके अनुसार एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एकमात्र कुंजी है? स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? प्रत्यक्ष ज्ञान, उपमेय ज्ञान, अनुमेय ज्ञान, कैवल्य ज्ञान। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि शिक्षा सबके लिए? अनुच्छेद 45। ज्ञान दर्शन ज्ञान का विषय है। यह कथन फिक्टे का है। आप्त वचन का संबंध है इंद्रिय अनुभव से, बुद्धि तर्क से, आ एवं बा दोनों से। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? शब्द ज्ञान। ज्ञान की विशेषता है ज्ञान शक्ति है, ज्ञान असीमित है, ज्ञान सभ्यता है। उपयुक्त सभी। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान के कितने भागों में बांटा गया है? 3। प्रधानाध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होते हैं। पी रेन। पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाला कारक है राष्ट्र की शिक्षा नीति, शासन की नीतियाँ, परीक्षा प्रणाली। उपयुक्त सभी। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक शंकराचार्य। अंतःप्रज्ञा प्रणाली के समर्थक विचारक हैं हेनरी बर्गसे। अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है लॉक। कौन सी विशेषता ज्ञान की विशेषता नहीं है? ज्ञान शक्ति है, सत्यता ही ज्ञान है, ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, ज्ञान की सीमा है। नहीं है पूछा है तो ज्ञान की सीमा है। ये गलत है क्योंकि ज्ञान की कोई भी सीमा नहीं है। प्लेटो ने विकास किया है संवाद विधि का। किस प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक ने ज्ञान प्राप्त की प्रश्नोत्तर विधि का विकास किया? सुकरात ने। आत्म अनुभूति का अर्थ है मस्तिष्क का ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान। परिवार के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक ज्ञान का मतलब यह है जिसको हम बिना कहीं जाए या बिना किसी सिस्टमेटिक तरीके से लेते हैं। जो ज्ञान हमें घर से मिलता है या किसी ने हमें कभी भी दे दिया होता है उसे हम अनौपचारिक ज्ञान में रखते हैं। औपचारिक ज्ञान जैसे स्कूल में हम जाते हैं, एक टाइम पे जाते हैं, वहाँ रहते हैं, सीखते हैं, उसके लिए हम पे करते हैं, उसे औपचारिक ज्ञान कहते हैं। प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका कौन मानता है? रूसो। रूसो प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका मानते हैं।